मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सर्वज्ञ भूषण और आज फिर शुरू करते हैं। हम लोग आरण्यक ग्रंथों पर चर्चा कर रहे थे। इसके पहले आप 2 वीडियो देख चुके होंगे। आज तीसरे वीडियो पर हम लोग बृहदारण्यक का सामान्य परिचय देखेंगे। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेदी आरण्यक है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है, इसे यथार्थतः आरण्यक नहीं उपनिषद ही माना जाता है। पर कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक बोलें तो तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय आरण्यक है और मैत्रायणी शाखा का मैत्रायणी आरण्यक है। कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक में तैत्तिरीय शाखा का क्या बताया, तैत्तिरीय आरण्यक, और मैत्रायणी शाखा का मैत्रायणी आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक का परिचय बोलें तो यह कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक है। कृष्ण यजुर्वेद का ध्यान रखना, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेदी आरण्यक है और तैत्तिरीय आरण्यक ये कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद हैं। प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक हैं। 10 प्रपाठकों के नाम है भद्र, पहला है भद्र, दूसरा साहवई, तीसरा चिति, युंजते, देववई, परे, 7वां शिक्षा, 8वां ब्रह्म विद्या, 9वां भृगु, 10वां नारायणी। ये 10 प्रपाठक हैं। किसके? तैत्तिरीय आरण्यक के। प्रथम प्रपाठक भद्रं करणे भी मंत्र से प्रारंभ हुआ है, अतः यह प्रपाठक का नाम भद्र है। तैत्तिरीय आरण्यक का जो वर्ण विषय है वो प्रपाठक 1 में आरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना और तदर्थ इष्ट का चयन का वर्णन है। दूसरे प्रपाठक में इसमें स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का वर्णन है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। पंच महायज्ञों का वर्णन पूछेगा तो आपको तैत्तिरीय आरण्यक में लिखना है। स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का वर्णन बहुत बार पूछता है। और तीसरे प्रपाठक में चातुर्होत्र चिति से संबद्ध मंत्र हैं। चौथे प्रपाठक में प्रवर्ग होम से संबद्ध मंत्र हैं। 5वें प्रपाठक में इसमें यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत दिए गए हैं। 6वें प्रपाठक में पितृमेध संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसमें ऋग्वेद के भी मंत्र मिलते हैं। और 7वां से 9वां तक 7वां प्रपाठक, 8वां प्रपाठक, 9वां प्रपाठक तैत्तिरीय आरण्यक का यही तैत्तिरीय उपनिषद है। नोट कर लेना, तैत्तिरीय उपनिषद किस आरण्यक का भाग है ऐसा पूछे तो तैत्तिरीय आरण्यक का भाग है। तो तैत्तिरीय आरण्यक का जो 7वां, 8वां, 9वां ये 3 प्रपाठक है, यही तैत्तिरीय उपनिषद है। 10वां प्रपाठक महानारायणी उपनिषद है, इसको खिलकांड भी कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें तैत्तिरीय आरण्यक में क्या कि पंच महायज्ञों का वर्णन है दूसरे प्रपाठक में। 7वां, 8वां, 9वां ये तैत्तिरीय उपनिषद है। और जो 10वां और आखिरी प्रपाठक है इसका यही महानारायणी उपनिषद है और इसी को खिलकांड भी कहते हैं। अब लगे हाथ 5 महायज्ञ इसी में है, तो आप जान लीजिए। पहला महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, संध्या, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ ना। तो ब्रह्म यज्ञ है संध्या आदि, देव यज्ञ है अग्निहोत्र हवन इत्यादि करना, पितृयज्ञ है माता पिता की सेवा करना, इसमें श्राद्ध तर्पण ये सब शामिल है। मनुष्य यज्ञ है कि अतिथि का सत्कार करना, मनुष्य यज्ञ या नृयज्ञ कह लीजिए, अतिथि यज्ञ कह लीजिए। और भूत यज्ञ है कि बलि वैश्वदेव यज्ञ, पशु पक्षियों आदि को अन्नादि देना। व्यास मुनि का पराशर यानी पराशर के जो पुत्र हैं इनका नाम उल्लेख है इसमें। अब मैत्रायणी आरण्यक का सामान्य परिचय सुन लें। यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है। कौन? मैत्रायणी आरण्यक। इसको मैत्रायणी उपनिषद भी कहते हैं। इसमें कुल 7 प्रपाठक हैं। प्रपाठक खंडों में विभक्त हैं। पहले प्रपाठक में मैत्रायणी आरण्यक के पहले प्रपाठक में ब्रह्मयज्ञ राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाकायन्य द्वारा उसे उपदेश दिया जाता है। दूसरे प्रपाठक में शाकायन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। तीसरे प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन है, कर्म फल और पुनर्जन्म का वर्णन है। चौथे प्रपाठक में ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय हैं। 5वें प्रपाठक में कौत्सायनी स्तुति है, ब्रह्म की नाना रूपों में स्तुति की गई है। 6वें प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री की उपासना है। आत्मयज्ञ का वर्णन है, षडंग योग है, शब्द ब्रह्म है, निर्विषय मन से मोक्ष प्राप्ति है। 7वें प्रपाठक में आत्मस्वरूप का वर्णन है, ज्ञान के विघ्न, मोह का प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास, भिक्षावृत्ति इत्यादि का वर्णन है। सामवेद के जो आरण्यक हैं उनमें तवलकार आरण्यक और छांदोग्यारण्यक बहुत प्रसिद्ध हैं। छांदोग्यारण्यक ये वस्तुतः छांदोग्योपनिषद का ही एक प्रारंभिक भाग है। तवलकार आरण्यक की चर्चा करें तो उसका परिचय ये है कि जैमिनी शाखा से संबद्ध है तवलकार आरण्यक। ये 4 अध्यायों में है। चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाक जो है, चौथे अध्याय का 10वां अनुवाक वही केनोपनिषद कहलाता है। इसीलिए केनोपनिषद सामवेद से संबंधित है। तवलकार आरण्यक भी सामवेद से संबंधित है। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का ये मिश्रण है।
ये जो उपनिषद है ये ब्राह्मण और आरण्यक का मिश्रण है। इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, तवलकार आरण्यक को। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्धि नहीं होता, ये सबको पता है। नहीं पता तो आज जान लीजिए। हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा किया ऋग्वेदी आरण्यकों की और यजुर्वेद के आरण्यकों की और सामवेद के आरण्यकों की। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। पूछ लेगा किस वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, तो अथर्ववेद का नहीं उपलब्ध होता। आरण्यकों का महत्व मैंने आपसे चर्चा कर ली। कर्मकांड व ज्ञानकांड का समन्वय है आरण्यक। वानप्रस्थ के लिए विशेष उपयोगी हैं आरण्यक। सूक्ष्म अध्यात्मवाद है आरण्यकों में। निष्काम कर्म का महत्व है। वैदिक यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या है। वैदिक यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या आरण्यकों में है। तो मित्रों, ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, जो यूजीसी की परीक्षा की दृष्टि से भी और डिग्री कॉलेज की हायर इत्यादि की जो परीक्षाएं हैं उनमें भी उपयोगी होगा। तो आरण्यक ग्रंथों पर जो मुझे चर्चा करनी थी वो मैं कर चुका। ये इसका अंतिम वीडियो था। इसके बाद हम लोग उपनिषद ग्रंथों पर चर्चा आपसे करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ना क्या पढ़ा जाए ये ज़रूरी है, लेकिन कितना पढ़ा जाए ये उससे ज़्यादा ज़रूरी है। परीक्षा पास करने के लिए क्या पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए, इसको भी बहुत ध्यान रखना है। तो हम लोग ये कोशिश किए हैं कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो अत्यंत अनिवार्य था उसकी ही चर्चा किए हैं। यद्यपि पढ़ने के लिए तो पूरा अथाह सागर है, वैदिक वाङ्मय है, लौकिक संस्कृत साहित्य है। सारी जिंदगी, सारी उम्र और इस जन्म नहीं अगले जन्म तक भी आप पढ़ते रहें तो भी स्वाध्याय और पढ़ना बंद नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा साहित्य। पर परीक्षा की दृष्टि से जो जो बहुत इंपॉर्टेंट था हम सिर्फ उसकी चर्चा कर रहे थे। बाकी स्वाध्याय करना चाहें तो आप बिल्कुल आगे करते रहें, पर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो बहुत आवश्यक था केवल उसी की चर्चा हमने आरण्यक में की। अब हम फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन वो नया वीडियो उपनिषदों से संबंधित होगा या वेदांत के परिचय से संबंधित होगा, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नमस्कार।